ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दहर उत्तरेभ्यः। इसमें उपमान उपमेय के लिए सिद्धांति ने कहा कि आप जो दृष्टांत दे रहे हो, सीता, पहले तो राम रावण योर युद्धम, तो कहा वो तो निरुपम है, ये बताने के लिए वहां ऐसा प्रयोग है। और सीता श्रेष्ठ इवा भाति कोदंड प्रभयायुतः, तो ये उदाहरण नहीं बनेगा, ये अनुदाहरण है, अगत्याकृतम। और कहीं कुछ विकल्प नहीं हो तब ऐसा कुछ देते हैं तो अलग बात है। भाष्य में देखिए, ननु एकस्य अपि आकाशस्य बाह्याभ्यंतरत्व कल्पितेन भेदेन उपमान उपमेय भाव संभवति इति उक्तम नैवम संभवति। सिद्धांत कहते हैं ऐसे नहीं होगा। अगति का ही यम गति है, वो गति जो है वो अगति का गति है, मतलब ऐसा जहां नहीं संभव है वहां ये किया। यत काल्पनिक भेद आश्रयणम, काल्पनिक भेद का आश्रय करना ये अगति का गति है। टीका में नैवम अत्र आश्रयणम युक्तम, इस प्रकार से ऐसे उदाहरण का आश्रय लेना ये युक्त नहीं। वाक्यस्य अल्पत्व निवृत्ति परत्वेन गति सद्भावात्, यहाँ तो गति है, दार्ष्टान्त में गति है। क्या गति है? ये वाक्य का एक स्पष्ट प्रयोजन है। जब कहा जाता है कि अंतराकाश बाह्य आकाश के जैसा है, जितना बड़ा बाह्य आकाश उतना बड़ा अंतराकाश, तो ये बताने का प्रयोजन क्या है? अल्पत्व निवृत्ति। हाँ, अल्पत्व निवृत्ति पर है वाक्य, तो अल्पत्व की निवृत्ति कराना ये प्रयोजन है, और वो करता है। किंच हार्दाकाशस्य आंतरत्व अत्यागे अल्पत्वेन व्यापक बाह्याकाश सादृश्यम न युक्तम इत्याह। ये आगे यत, हाँ, भेदाशरण। और क्या टीका में कहा? किंच, किंच का अर्थ है और भी। क्या? हार्दाकाशस्य आंतरत्व अत्यागे, हार्दाकाश जो है उस वो तो आंतर है, आंतरत्व का अगर त्याग नहीं करोगे तो अल्प ही रहेगा। आंतरत्व अत्यागे अल्पत्वेन व्यापक बाह्याकाश सादृश्य कैसे होगा? न युक्तम, क्योंकि बाह्य आकाश कैसा है? व्यापक है, और अंतर आकाश कैसा है? अल्प है। न युक्तम इत्याह। भाष्य में अपि च कल्पयित्वापि भेदम उपमान उपमेय भावं वर्णयतः परिच्छिन्नत्वाद् आभ्यंतर आकाशस्य न बाह्याकाश परिमाणत्वम् उपपद्येत। कल्पयित्वापि भेदम, भेद की कल्पना करके भी उपमान उपमेय भावम वर्णयतः परिच्छिन्न
परिच्छिन्नत्वादाभ्यंतर आ है। हाँ, यहाँ के ये भोले बाबा वाले पुस्तक में दीर्घ कर दीजिए। परिच्छिन्नत्वादाभ्यंतर आकाशस्य न बाह्याकाश परिमाणत्वम। अगर जो आभ्यंतर आकाश है वो परिच्छिन्न मानेंगे तो बाह्याकाश परिमाण वहां नहीं होगा। इसलिए ये जो वाक्य उपमान उपमेय वाक्य है वो क्या करता है, परिच्छिन्नत्व जो अंतर आकाश है जो जिसमें अल्पत्व है उसकी निवृत्ति के लिए। तो यहाँ मतलब एक विषय देखिए इसमें अभी तक क्या इस सूत्र में, इस अधिकरण का ये प्रथम सूत्र है, इसमें क्या क्या विचार हुआ है। पूर्व पक्ष ने क्या प्रतिपादन किया सबसे पहले, दहराकाश भूताकाश है। किस विषय को लेकर संशय है, दहर शब्द को लेकर। दहर शब्द का अर्थ क्या है, तो पूर्व पक्ष ने कहा ये भूताकाश है, हो सकता है एक। दूसरा पूर्व पक्ष ने जीव कहा, क्यों जीव को क्यों कहा, भूताकाश को ही बनाए रखते। आत्मा से। हाँ, आत्मा शब्द प्रयोग हुआ, आत्मा शब्द प्रयोग आकाश में नहीं होता इसलिए उसको छोड़ दिया। तो दूसरा विकल्प दिया जीवात्मा हो सकता है। जीवात्मा में क्या आपत्ति हुई, कुछ कुछ तो घट गया, ब्रह्मपुरी ये सब वहां घट गया, फिर वहां आपत्ति क्या आई, क्या उसमें ये सारे नहीं हो सकते, द्यावा पृथ्वी इत्यादि। तो इसलिए कहा अच्छा ठीक है उसको भी छोड़ो। फिर एक तृतीय विकल्प किया, नहीं पूर्व पक्ष ने और एक विकल्प बताया। क्या बताया याद है, आकाश में ही कुछ अंतर, क्योंकि वहां दिया है अंतस्थित, तो आकाश में कुछ अंदर हो ऐसे। फिर सिद्धांत ने कहा नहीं ये ब्रह्म ही है। तो फिर उपमान क्योंकि पूर्व पक्ष को कहा भूताकाश होगा तो उपमान उपमेय कैसे घटाओगे, तो वो सब चर्चा हो चुकी। अब पूर्व पक्ष और एक शंका लाता है। टीका में एक वाक्य देख लीजिए, आंतरत्व त्यागे तु अत्यंता भेदात न सादृश्यम इति भाव। आंतरत्व का अगर त्याग कर देंगे तो अत्यंत अभेद हो जाएगा, क्योंकि बाह्य आकाश जितना बड़ा है इतना अंतर आकाश है, जो बाह्य है वो ही अंतर है। तो इसलिए आंतरत्व का त्याग नहीं करेंगे, परिच्छिन्नत्व का त्याग कर देंगे, इसलिए उपमान उपमेय हो जाएगा। जब हम कहते हैं जो आंतर है वो बही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये परिच्छिन्न नहीं है, इसका अर्थ है ये केवल अंतर नहीं है, अंतर बहिष्य तत्सर्वम व्याप्य, सभी को व्याप्त करता है। तो परिच्छिन्नत्व का निषेध हो गया। अब ये अंतर वाला विशेषण जो है वो लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, अथवा आप लगा भी दो अंतर है तो बोले अंतर है तो वही भी यही है। अब देखिए अभी तो बहुत सूत्र आएंगे इसमें, भाष्य में देखिए, ननु परमेश्वरस्यापि जायान आकाशात् इति श्रुत्यंतरात् नैव आकाश परिमाणत्वम उपपद्यते। परमेश्वरस्यापि, परमेश्वर वो भी आकाश से बड़ा है, आकाशात् ज्यायान, तो आकाश की उपमा वगैरह कैसे होगी, इति श्रुत्यंतरात् नैव आकाश परिमाणत्वम, आकाश का परिमाण नहीं होगा यहाँ, नैष दोष है, इसमें कोई दोष नहीं। पुंडरीक, हाँ क्या,
सूत्र बोल रहे हैं, देशकृत व्यापक, हाँ, आकाश से भी बड़ा, देशकृत, देश। नैष दोष पुंडरीक वेष्टन प्राप्त दहरत्व निवृत्ति परत्वात् वाक्यस्य न तावत्व प्रतिपादन परत्वम्। पुंडरीक वेष्टन प्राप्त दहरत्व निवृत्ति परत्वात्, हृदय देश में पुंडरीक कहा, पुंडरीक कमल, उसका वेष्टन है, पुंडरीक वेष्टन से प्राप्त जो दहरत्व है, उस दहरत्व की निवृत्ति परक है वाक्य। इसलिए वाक्यस्य न तावत तो प्रतिपादन परत्व, कि वो इतना ही है ऐसा नहीं बताना है, अथवा वही है इतना नहीं बताना है, वास्तव में उसमें दहरत्व नहीं है वो बता रहे हैं। टीका में ननु हार्दाकाशस्य अल्पत्व निवृत्तौ तावत्वे च तात्पर्यं किन्न स्यात्। हार्दाकाश जो है उसमें अल्पत्व न हो, अल्पत्व निवृत्त हो, और तावत्वे च, तावत्वे जितना, यावान, तावान कहा था, यावान भूताकाश है तावान, तो जितना भूताकाश उतना बड़ा ये, इतना हो जाए तो दो प्रयोजन हो जाएंगे, हार्दाकाश में अल्पत्व की निवृत्ति और जितना बड़ा भूताकाश इतना बड़ा हार्दाकाश। इसमें तात्पर्य हो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इत्याह उभय प्रतिपादने ही वाक्यम भेद्येत, इसमें वाक्य भेद होगा अगर दो प्रतिपादन होंगे तो। अतो अल्पत्व निवृत्तावेव तात्पर्य, इसलिए केवल एक ही तात्पर्य ले सकते हो आप, दो तात्पर्य नहीं ले सकते। तो कौन सा तात्पर्य लेंगे, अल्पत्व निवृत्ति, इसी में तात्पर्य। एवं आकाशोपमितत्वात् दहराकाशो न भूतम इति उत्तम, और आकाश की उपमा दी है इसलिए दहराकाश भूताकाश नहीं है इति उत्तम। आगे सर्वाश्रयत्वादि लिंगेभ्यश्च तथा इत्यादि, और सर्वाश्रय है, ये जो दहर है वो सभी का आश्रय है, सभी का आश्रय होने से वो भूताकाश नहीं हो सकता। सर्वाश्रयत्वादि लिंगेभ्यश्च न च कल्पित भेदे पुंडरीक वेष्टिते आकाश एकदेशे द्यावा पृथिव्यादीनाम अंतः समाधानम उपपद्यते, उपपद्यते। कल्पित भेद है पुंडरीक वेष्टन, ऐसा बताया जाता है, सूक्ष्म स्थान में वो रहता है, आकाश का एक देश, लेकिन उस आकाश के एक देश में द्यावा पृथ्वी सब अंतः रहेंगे, ये तो संभव नहीं है। तो इसका अर्थ है कि भूताकाश में रह सकते हैं, तो और ये इतना ही बड़ा है जितना भूताकाश है, तो हो जाएगा। तो यहाँ केवल उसमें जो नहीं, क्योंकि भूताकाश का जो अगर चिंतन करोगे तो प्राप्ति क्या होगी, कुछ नहीं, चैतन्य का ब्रह्म का चिंतन। ये सभी का प्रयोजन क्या दिखा रहे हैं, जैसे हमने पहले ही देख लिया द्वितीय सूत्र में, ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति स्थिति लय, ठीक है, तो या तो उत्पत्ति का प्रकरण होगा अथवा स्थिति, तो यहाँ आप स्थिति मान सकते हैं कि ये सब किस में स्थित है, बोले चैतन्य में, उस चैतन्य का नाम है दहर। वो चैतन्य कितना बड़ा है, बोले जितना बड़ा आपको आकाश समझ में आता है इतना समझ लो, उससे भी बड़ा है लेकिन इतना समझ लो। तो सब किस में स्थित है, चैतन्य। तो पूरे प्रथम अध्याय का प्रयोजन ही ये है कि बार बार ये बुद्धि बनाई जाए कि सब ब्रह्म में है, सब ब्रह्म से है, सब ब्रह्म में लीन होगा, ब्रह्म ही उपादान कारण है। इसको बार बार ये अगर सूत्र की श्रृंखला देखोगे आप, ब्रह्म,
तो मुख्य प्रयोजन ये मिल जाएगा। बाकी कुछ भले प्रसंगवशात कुछ विषय की चर्चा हो, मुख्य तो इसलिए जब कहते हैं ना कि 4 सूत्र पढ़ने से सब हो जाता है, उसका अर्थ ये है कि अगर आपको ये भान हो गया कि सभी का उपादान कारण ब्रह्म है, ये बुद्धि बनानी है पहले। जब ये हो जाएगा तो महावाक्य सफल हो जाएगा, नहीं तो महावाक्य विचार अधूरा रहेगा। तो इसी तो बताते हैं कि सभी उपनिषद में ये भिन्न प्रकार से बताया है, कहीं बिल्कुल स्पष्ट है और कहीं अस्पष्ट है, तो यहाँ ऐसे लेना है। तो ध्यावा पृथ्वी जिसमें है वो ब्रह्म ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। और इसी को आगे बताया, एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः इति च आत्मत्व अपहत पाप्मत्वादयश्च गुणा न भूताकाशे संभवन्ति। ये सारे गुण अपहत पापमत्व, जो पाप से हत नहीं होता, पापेन अपहत, अपहत पापमत्व, और विजरो विमृत्यु, जिसमें जरा नहीं मृत्यु नहीं, विशोकः शोक रहित, विजिगत्सो, विजिगत्सो अदभक्षण धातु से, फिर सन प्रत्यय वी उपसर्ग। टीका में दिया है, देखिए, विगता जिगत्सा, जिगत्सा जगदुम इच्छा यस्य सोयम विजिगत्सा, लेकिन अदभक्षणे धातु से घसलिर कहां से आया? हाँ, लंग सनोर घसलिर, उसके पहले है सूत्र अदो जगदिर यप्ति, वो 36 है, ये 37 है, आगे पीछे 2 4 36 37। तो जैसे ल्यप्ति क्या रूप बनेगा वहां? जगध, ल्यप, जगधुम इच्छा, ऐसे नीचे क्या दिया है? हाँ, जगधुम इच्छा। तो जिगत्सा, लेकिन जगध का रूप क्या कोई है प्रसिद्ध रूप? तब प्रत्यय। जगध, जगध तृण, हाँ, निष्ठा प्रत्यय का रूप बनेगा। तवतु दोनों में, त्वा में हाँ जगध्वा, ल्यप में जगध्य, प्रजग्ध्य, ये सब रूप बनेंगे। तो परमात्मा कैसा है, मतलब ये हमारा स्वरूप है। देखिए, आत्मा कैसा है? अपहत पापमा, पाप से रहित है, पाप से असंस्पृष्ट है, विजर है, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, विमृत्यु हो, मेरी मृत्यु नहीं है, विशोको विजिगत्सो, शोक रहित, भूख प्यास रहित, अपिपासः, और सत्यकामः सत्य संकल्पः, बुभुक्षा शून्य इत्यर्थः। इति च आत्मत्व अपहत पापमत्वादयश्च गुणा न भूताकाशे संभवन्ति, ये सारे गुण भूताकाश में नहीं हो। तो जब शांत चित्त हो और अनात्मा को हम दृश्यत्व न जान सकते हो, तब ये बुद्धि में स्वीकृत हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं तो हमको लगेगा कि कहाँ ये मेरे तो लक्षण हमको दिखती ही नहीं। यद्यपि आत्म शब्दो जीवे संभवति तथापि इतरेभ्यः कारणेभ्यो जीवाशंकापि निवर्तिता भवति। तो इसलिए भूताकाश में तो संभव नहीं है, ये सिद्ध हो गया। अब कहते हैं आत्म शब्द तो जीव में संभव है, फिर भी अन्य कारणों से इतरेभ्यः कारणेभ्यः जीवाशंका भी निवर्तिता भवति, जीव की आशंका भी निवर्तित हो जाएगी। ऐसे
नहीं उपाधि परिच्छिन्नस्य आराग्रोपमितस्य जीवस्य पुंडरीक वेष्टन कृतम दहरत्वं शक्यम निवारयितुम। उपाधि परिच्छिन्न है जीव, उसका परिमाण कितना है? आराग्र उपमित, अरा के अग्रभाग के जितना सूक्ष्म है। पुंडरीक वेष्टन कृतम, और जिसमें कमल का वेष्टन है। दहरत्वम, उससे जो दहरत्व प्राप्त होता है उसका निवारण नहीं कर सकते। न शक्यम निवर्तयितुम। ब्रह्मा भेद विवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्षा विवक्ष्यत इति चेत। ब्रह्म से अभेद की विवक्षा हो। अब देखिए पूर्व पक्ष क्या कहता है। दहर शब्द से जीव ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि जीव ब्रह्म एक है। अगर जीव ब्रह्म एक है तो ब्रह्म से अभेद की विवक्षा से सर्वगतत्व जीव में आ जाएगा और सर्वाश्रयत्व भी जीव में आ जाएगा, तो जीव ले सकते हैं। तो ये कैसा कहना है? देखो पूर्व पक्ष क्या कहता है। चैत्र मैत्र का मित्र है, ठीक है। मैत्र में राजा के सभी गुण हैं। चैत्र मित्र मैत्र का मित्र है तो चैत्र को राजा बना दो। तो सिद्धांत क्या कहेगा? सिद्धांत कहेगा तो मैत्र को ही क्यों नहीं बनाए, जब राजा के गुण मैत्र में है। आप कहते हो चूंकि चैत्र उसका मित्र है इसलिए चैत्र को राजा बना सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे? इसी को बना दो फिर। तो पूर्व पक्ष क्या कहता है? जीव में ब्रह्म सादृश्य है इसलिए जीव में सब घट जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? तो ब्रह्म में ही लगा दो, जीव को लाने की आवश्यकता क्या है? देखो, ब्रह्म अभेद विवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्ष्येत। ब्रह्म से अभेद होने से जीव में सर्वगतत्व आदि सब आ जाएगा। इति चेत, सिद्धांत कहता है यद आत्मतया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्ष्येत तस्यैव ब्रह्मणः साक्षात सर्वगतत्वादि विवक्ष्यताम इति युक्तम। तो फिर उस ब्रह्म को ही ले लो। अब आप कहते हो जीव जो है वो ब्रह्म जैसा है इसलिए जीव को लेंगे। हम कहेंगे तो ब्रह्म को ही ले लो, उसमें तो साक्षात सर्वगतत्वादि सब गुण हैं। अब पूर्व पक्ष कहता है नहीं नहीं, इसमें एक आपत्ति है। ब्रह्मपुर ये शब्द है, ब्रह्मपुर शब्द से क्या लिया है? शरीर शरीर है। शरीर हाँ, ब्रह्मपुर शब्द से शरीर को लेना। अब शरीर जो है ये जीव का है कि ब्रह्म का है? तो पूर्व पक्ष का अभी ये देखो, वो कहता है यद्यपि उक्तम ब्रह्मपुरम इति जीवेन पुरस्य उपलक्षितत्वात् राज्ञे इव जीवस्य एव इदं पुरस्वामिनः पुर एकदेशवर्तित्वम अस्तु। ब्रह्मपुर जो है ये तो जीव का है, पुर है। जीवेन पुरस्य उपलक्षितत्वात्, पुर के द्वारा जीव उपलक्षित है। जैसे राजा होता है ऐसे जीव है पुरस्वामी। राज्ञे इव जीवस्य एव इदं पुरस्वामिनः पुर एकदेशवर्तित्वम अस्तु। पुर के एक देश में रहना ऐसा हो। इति, अब ब्रह्मपुर इसमें समास कैसे होगा? ब्रह्मणः पुरम। ब्रह्मणः पुरम ब्रह्मपुरम, तो दिया है भाष्य में, देखिए। अत्र ब्रूमः परस्य एव इदं ब्रह्मणः पुरम सत् शरीरम ब्रह्मपुरम इत्युच्यते। सिद्धांति कहता है ब्रह्म का ही पुर, पर जो ब्रह्म है उसी का ये पुर है, ये शरीरम, इसलिए उसको ब्रह्मपुर शब्द दिया।
ब्रह्मपुरम इत्युच्यते। अब इसमें आपत्ति होगी, क्या है देखिए टीका में। प्रथम श्रुत ब्रह्म शब्देन तत्सापेक्ष चरम श्रुत षष्ठी विभक्ति अर्थः संबंधो नेयः न तु ब्रह्मणः पुरम् इति षष्ठ्यर्थः स्वस्वामी भावो ग्राह्यः। प्रथम श्रुत ब्रह्म शब्द पहले जो सुना गया ब्रह्मणः पुरम में पहले ब्रह्म शब्द सुनते हैं। जैसे ही ब्रह्मणः कहा फिर वो सापेक्ष चरम श्रुत बाद में जो सुना जाता है षष्ठी विभक्ति अर्थः संबंध किसके साथ वो संबंधित होगा, क्योंकि ब्रह्मणः कहते हो आप, तो तत्सापेक्ष चरम श्रुत षष्ठी विभक्ति अर्थः संबंधो नेयः, उसको जो उसका संबंधी होगा उस संबंध को लाना है। न तु ब्रह्मणः पुरम इति षष्ठ्यर्थः स्वस्वामी भावो ग्राह्यः। लेकिन यहाँ ब्रह्म में तो संभव नहीं है, ब्रह्म किसी के साथ संबंध नहीं कर सकता, तो ब्रह्मणः पुरम कैसे कहोगे। तो इसलिए सिद्धांत कहता है यहाँ स्वस्वामी भाव नहीं लेना है कि ब्रह्म स्वामी है उस पुर का, ऐसे क्यों, क्योंकि ब्रह्म में सापेक्षता नहीं है संबंध के लिए, ब्रह्म असंग है, तो निरपेक्षेण तत्सापेक्षम बाध्यम की न्यायात् इत्याह। निरपेक्ष ब्रह्म के द्वारा सापेक्ष का बाध होगा। सापेक्ष क्या होगा? पुरम जीव पुरम संबंध, सापेक्ष है संबंध। देखिए परस्येव इदं ब्रह्मणः पुरम सत् शरीरम ब्रह्मपुरम इत्युच्यते। ब्रह्म शब्द से तस्मिन् मुख्यत्वात्, इसमें ब्रह्म शब्द मुख्य है। तस्यापि अस्ति पुरेण अनेन संबंधः, पूर्व के साथ इसका संबंध वो कैसा होगा? बाधित संबंध, उपलब्धि का अधिष्ठान है, उपलब्धि अधिष्ठानत्वात्। मतलब ये नहीं बताना चाहते हैं कि ब्रह्म का ये वास्तव में पुर है, ब्रह्म वहां उपलब्ध है, ये बताना चाहते हैं। तो ब्रह्मणः पुरम ये भी घट जाएगा और वास्तव में ब्रह्म का वहां संबंध नहीं है ये भी ज्ञापित हो जाएगा। निरपेक्षेण तत्सापेक्षम बाध्यम। शरीरस्य ब्रह्मणा तद उपलब्धि स्थानत्व रूपे संबंधे मानम आह। शरीर के साथ ब्रह्म का संबंध इतना ही है, कितना? वो उपलब्धि का स्थान है। मतलब ब्रह्म कहाँ मिलेगा? तो शरीर में। शरीर में कहाँ? अंतःकरण में, वहीं ये ब्रह्म उपलब्ध है। उपलब्धि स्थानत्व रूपे संबंधे मानम आह स इति। स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषम ईक्षते। एतस्मात् जीवघनात्, इस जीवघन से, ये प्रश्नोपनिषद में, परात् परम पुरुषयं पुरुषम ईक्षते, तो इसमें सह सह उपासकः, इस हिरण जीवघन से क्या लिया था? हिरण्यगर्भ, इससे भी परात् परम पुरुषयम, इससे जो अधिक है उस पुरुष निर्गुण ब्रह्म को देखता है, ईक्षते। सवा अयम पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरुषयः इत्यादि श्रुतिभ्यः, और यही पुरुष सभी पुरुषु, पुरुषु पुरुषु में प्रातिपदिक क्या है? पुरुष पुरुषु में रेफांत पुर, कैसे चलेगा रूप? हाँ, पुहु पुरौ पुरः। पुरः एक वचन होगा कि बहुवचन होगा? बहुवचन। और
पुरः शब्द होगा तो बहुवचन क्या होगा? अगर हाँ पुराहा तो पुराहा हो जाएगा। तो वहां सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन क्या होगा? पुरेशु। 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 लेकिन यहाँ पुरुषु दिया है, मतलब पूर्व, सर्वासु पुरुषु, मतलब जितने शरीर हैं इस सब में कौन है? पुरुषः, पुरुषयः, ब्रह्म, सब उसी के पुर हैं। ऐसे टीका में पुरुषु शरीरेषु पुरी हृदये शय इति पुरुषः इति अन्वयः। पुरी हृदये समानाधिकरण्य है कि नहीं? उसके पूर्व में शब्द क्या है? पुरुषु शरीरेषु, फिर आगे पूरी हृदय, तो समानाधिकरण्य है? स्वामी जी। कहाँ है? क्यों अलग व्याख्यान? मेरा प्रश्न क्या है? पूरी हृदय ये समानाधिकरण्य है कि नहीं? बहुवचन यहाँ पूरी और हृदय में बहुवचन कौन सा है? मेरा प्रश्न आप पहले ठीक से सुनिए। यहाँ वहां कुछ कुछ उत्तर सब दे रहे हैं। पूछा क्या गया है? पूरी हृदय, इसमें समानाधिकरण्य है कि नहीं है? कहाँ है? पूरी का अर्थ क्या है? जब अगर पुरुषु का अर्थ है शरीरेषु, ठीक है, ये बहुवचन हुआ, तो एक वचन पुरुषु का एक वचन क्या होगा? पूरी। तो शरीरेषु का एक वचन क्या होगा? हृदय होगा। तो ये व्यधिकरण है। पूरी में हृदय, हृदय में जो रहता है, समझ में आया कि नहीं? पूरी हृदय मतलब पूरी है शरीर, शरीर में हृदय, हृदय में जो रहता है वो पुरुष है। तो हृदय शब्द से लिए पुंडरीक दिया था। हाँ, और पूरी के लिए ब्रह्मपुर है। ऐसे ये स्पष्ट हुआ? आपको स्पष्ट हुआ? हाँ। कुछ कुछ अगर स्पष्ट जहां नहीं है ना वहां लिखते रहिए कुछ, क्योंकि ये फिर से प्रश्न होगा। अगर अभी क्या है, अब एक बार ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं तो फिर 5 साल तक के लिए तो छुट्टी, तो किसी के लिए तो ये बस पूर्णमद हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखें। इति अन्वय ननु ब्रह्म शब्दस्य जीवे अपि अन्नादिना शरीर वृद्धि हेतु मुख्यत्वात् न षष्ठ्यर्थः कथंचित नेय इत्यतः। पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म शब्द जीव में भी मुख्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म शब्द में धातु क्या है? ब्रूहि वृद्ध। तो यहाँ भी वृद्धि है, शरीर की वृद्धि होती है अन्नादि से, भोजन खा खा के बढ़ते रहते हैं। अन्नादिना शरीर वृद्धि है तो मुख्यत्वात्, तो शरीर की वृद्धि होने से मुख्य अर्थ वहां भी हो सकता है। इसलिए षष्ठी अर्थ आप कहीं अन्य बता रहे हो ये आवश्यक नहीं है। न षष्ठी अर्थ कथनचित नहीं है, किसी अन्य प्रकार से आप घटाते हो तो सीधे ही हो जाएगा। अब सिद्धांत कहते हैं अथवा जीवपुर एव अस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम उपलक्ष्यते यथा शालग्रामे विष्णु सन्निहित इति तद्वत्। जीवपुरे एव अस्मिन् ब्रह्म सन्निहितम, इस जीवपुर में ही ब्रह्म उपलब्ध है, जैसे शालग्राम में विष्णु सन्निहित है। तो वहां जीव शब्द से क्या लोगे फिर? ब्रह्मपुर से तो शरीर वो तो हो गया तय, अभी उसको नहीं बदलेंगे, अभी आगे का केवल विचार है। तो अगर ऐसे आप विचार करोगे कि ये जीव का शरीर है, ब्रह्म मतलब इसका स्वामी कौन होगा? जीव होगा। क्यों? क्योंकि कर्म से किसने प्राप्त किया है? जीव ने प्राप्त किया है ये शरीर।
तो जो व्याख्या फिर ऐसे हो जाएगी, जो कर्ता भोक्ता है उसने ये शरीर प्राप्त किया है अपने कर्म से, ठीक है। तो जो कर्ता भोक्ता है उसको हम लेंगे चिदाभास, और जहां वो उपलब्ध है उसी जीवपुर में, जीव के ही पुर में, जीवपुरे एवं अस्मिन ब्रह्म सन्निहित, तो जहां चिदाभास उपलब्ध है वहीं पर चित भी है, मुख्य चैतन्य वहीं उपलब्ध होगा। इस प्रकार से व्याख्या हो जाएगी। फिर अगर आप कहते हो कि जीव को ही लेना पड़ेगा ब्रह्मपुर से, क्योंकि उसी ने प्राप्त किया है, अर्जित किसके द्वारा है, उस कर्ता भोक्ता के द्वारा, कर्म से अर्जित है, बोले ठीक है, फिर हम ऐसे अर्थ कर देंगे। जैसे शालग्राम में वहां भी विष्णु है सदरूप से, सन्निहित एवं तद्वत। टीका में ब्रह्मयति देहम इति ब्रह्म जीव, जो ब्रह्मयति इति ब्रह्म, केवल इतनी व्युत्पत्ति लोगे तो जीव में भी घटेगा। तत्स्वामी के पूरे हृदयम ब्रह्म वैष्म भवतु राजपुरे मैत्र सद्मवत इत्यर्थ। उस पुर में पूरे हृदयम ब्रह्म वैष्म भवतु, ब्रह्म का स्थान हो, जैसे राजपुर में मैत्र का स्थान है, मैत्र का घर है, ऐसे। तो यहाँ कैसे इसका अर्थ हो गया कि पूर्व का स्वामी भले जीव हो, लेकिन वहां ब्रह्म भी रहता है। जैसे एक राजा का नगर है, उसमें मैत्र रहता है, वैसे। तो शरीर को भले प्राप्त किया हो चिदाभास ने, जो कर्ता भोक्ता है, लेकिन वहां ब्रह्म भी उपलब्ध है, और उपलब्धि स्थान तो हो ही सकता है, ब्रह्म का उपलब्धि स्थान वही है जो पहले बताया था। तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। जैसे कर्म से अर्जित लोक, उसका क्षय होता है पुण्य के क्षय होने पर, इसी प्रकार अमूत्र जो लोक है स्वर्ग आदि, वहां भी पुण्य का क्षय होने से लोक से निवृत्ति होती है, वहां नहीं रहने मिलेगा। तो कहीं भी ये हमेशा ध्यान रखना है कि सारे जो संबंध है वो कर्म से संबंध है। कर्म का जहां पूरा हो जाएगा संबंध, आप चाहो तो भी नहीं रख सकते, और अगर कर्म है आप चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, ये ऐसा है। जैसे किसी को समझो अभी शरीर है, चल रहा है, अब कोई कहेगा अब बहुत हो गया, शरीर छोड़ना है, जब तक कर्म है तब तक आप उसमें रहोगे, इस लोक में रहोगे। कोई कहेगा मुझे जल्दी स्वर्ग में जाना है, आप जल्दी नहीं जा सकते, आप जहां हो वहीं रहना पड़ेगा। और कोई स्वर्ग में है, कहे मुझे जल्दी नीचे जाना है, वो भी नहीं हो सकता, अब आपको प्राप्त हुआ है। इति च कर्मणाम अंतवत फलत्वम उक्त्वा, ये कर्म का फल कैसा है, अंतवत्तु फलम तेषाम, ये सारे फल अंतवत है। टीका में ये दिया है इसका प्रतीक, अनंत फल लिंगादपि दहर परमात्मा, अनंत फल लिंग। ये जीव जो है वो तो अंत फल वाला है, और परमात्मा कैसा है, अनंत फल। अथ इह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान् कामांस् तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति प्रकृत दहराकाश विज्ञानस्य अनन्तफलत्वं वदन् परमात्मत्वस्य परमात्मत्वम् अस्य सूचयति। इह आत्मानम् अनुविद्य, इस आत्मा को जान करके, व्रजन्ति यहाँ से जो जाते हैं, एतांश सत्यान कामान तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तो ये कैसे हो जाते हैं, सत्य काम, सत्यान कामान येषाम, येषाम सर्वेषु, तो जहां इन लोकों में आपको जो फल प्राप्त होगा वो
बिना किसी व्यवधान के प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि ऋतम पिबंत वो सत्य है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो जिनको ऐसा, जो इस आत्मा की उपासना करके जाते हैं, सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति प्रकृत दहराकाश विज्ञानस्य अनंत फलत्वम वदन परमात्मत्वम अस्य सूचयति। ये दहराकाश विज्ञान का अब ये उपासना फल है, तो अनंत फलत्वम बताते हुए ये परमात्मा ही है, ये बताते हैं टीका में। अथ कर्म फलात् वैराग्यानंतरम इह जीवत दशायाम आत्मानं दहरम तदाश्रितांश सत्य कामादि गुणान आचार्योपदेशम अनुविद्य ध्यानेन अनुभूय ये परलोकम गच्छन्ति तेषां सर्वलोकेषु अनंतम ऐश्वर्यं स्वेच्छया संचालनादिकं भवति इत्यर्थः। कर्मफलात् वैराग्यानंतरम, कर्मफल के पश्चात वैराग्य की प्राप्ति होगी, वैराग्य के अनंतर जीवत दशायां, जीवित रहते हुए आत्मानं दहरम तद आश्रितांश, आत्मा को ही दहर जान लेता है और उसमें आश्रित जान लेता है, मतलब उपासक उपासना करता है और उसमें आश्रित सत्य काम सत्य संकल्प ये भी जानता है। तो ये कर्म फल में भी सत्य शब्द है, सत्यान कामान, और यहाँ सत्य काम आत्मा के लिए गुण में दिया है, क्योंकि यहाँ गुण का ध्यान करना है। तो सत्य कामादि गुणान, आत्मा कैसा है, विजर है, विमृत्यु है, विशोक विजिगत्स है, लेकिन ये जितने गुण जो है ना, ये तो निर्गुण ब्रह्म में घट जाएंगे। इसलिए सत्य काम सत्य संकल्प जो दिए हैं वो केवल सगुण में घटेंगे, क्योंकि सत्य काम, काम कौन क्या कामना कौन करेगा, ईश्वर में होगा वो। आचार्योपदेशम अनुविद्य, आचार्य देश उपदेश के पश्चात उसको ठीक ठीक सुन के ध्यान करके, ध्यानेन अनुभूय, जो परलोक को प्राप्त करते हैं, परलोकम गच्छन्ति, उनको सर्वलोकेषु अनंतम ऐश्वर्यम स्वेच्छया संचालनादिकम, उनको जहां जाना है वो घूम सकते हैं, उनको कोई रोक टोक इत्यादि नहीं होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे पुनः पुनः। गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।